अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज मैं सोच रहा हूँ कि हम बनाएं एक गेम, नंबर गैसिंग गेम, जहाँ हम रैंडमली हमें गैस करना पड़े कोई नंबर, और हमसे ना जो हो नंबर तो उसमें लिखा हुआ आए कि इतने चांसेस अभी बाकी हैं, और चांसेस भी ना अभी हों तो ख़त्म हो जाए गेम। तो हम ये कैसे बनाएंगे गेम? ये बहुत बिगनर लेवल गेम है, मैंने भी अभी सीखी है। तो मैं ये जो चला रहा हूँ इस टाइम सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो, ये मैं चला रहा हूँ लिनक्स पे, अपनी टैबलेट पे, सैमसंग गलेक्सी टैब S4। तो इसको आप विजुअल स्टूडियो यहाँ साथ ही आता है, इसके अंदर इंटेलिजे भी आता है, जीनी भी आता है, सब साथ इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। तो आप अगर देखना चाहते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं लिनक्स ऑन द सैमसंग गलेक्सी टैब और एनी सैमसंग लेटेस्ट सैमसंग फ़ोन, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें बताया हुआ है कैसे कैसे करते हैं। तो आप विजुअल स्टूडियो जब खोलेंगे तो आप फोल्डर बनाएं, तो ऐसे, तो उसके अंदर जाके फ़ाइल बनाएं, एक न्यू फाइल, उसका नाम लिखें, कुछ भी लिख दें, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं, गैस गैस गेम .py को नहीं भूलना हमने, एक्सटेंशन है पाइथन के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इंपोर्ट करना है रैंडम, क्योंकि हमें चाहिए रैंडम जनरेटर, तो उसके लिए हमें रैंडम यहाँ इंपोर्ट करना है। तो उसके बाद हमने हमने उसका जो नंबर है ना, रैंडम नंबर, वो हमने सेव करना है। कैसे करेंगे? ऐसे, इट्स प्रीटी इजी। रैंडम डॉट रैंडम इंट, अब यहाँ लिखा हुआ है कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर तक आप चाहते हैं कि रैंडम जो होता है जनरेटर चले। जो आप लास्ट नंबर भी लिखे हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, यहाँ लिखा हुआ है। तो हमें चाहिए 0 to 5, सही है ना? 0 to 5 कर देते हैं हम, क्योंकि ये बस टेस्टिंग है। आप बाद में जो मर्ज़ी करते रहें, यू कैन मेक लॉट, यू हैव इसे ओपन ग्राउंड, जो मर्ज़ी करते रहें आप बाद में। तो पहले हमें टेस्टिंग करनी है, तो इसलिए हमने छोटा सा स्केल रखा है, बाद में आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो नाउ आपको चाहिए फॉर लूप, क्योंकि इसकी एक रेंज होगी, जितने चांसेस मिले जाएंगे यूज़र को, क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं, हमें चाहिए वो करता रहे ट्राई, तो हमें उसकी रेंज डालनी होगी यहाँ। तो उसके लिए आपको फॉर लूप यूज़ करना होगा। सो फॉर आई इन रेंज फॉर आई इन रेंज 0 to 10, इससे क्या होगा, 0 to 10 लिख देते हैं। तो हम जो हमने 10 लिखा है ना, जहाँ ये इंक्लूड नहीं होता, तो इसका क्या मतलब, 0 to 10, ये 10 चांसेस ही होते हैं, क्योंकि ज़ीरो को मिलाया जाए। अगर हम 1 to 11 लिखें तो 10 चांसेस होते हैं, 0 to 10 लिखें तो भी 10 चांसेस ही मिलते हैं। तो हमने सेमीकोलन यहाँ लगा देना है। उसके बाद हमने यूज़र से जो लेना है इनपुट, उसको हमें स्टोर करना है किसी में, तो हमने गेस वेरिएबल बना लिया इसका, गेस इक्वल टू, मैं बताता चलूँ, ये एक पुराना है वर्जन ऑफ पाइथन, इसलिए ज़रा मुझे कुछ चीज़ें पुरानी यूज़ करनी पड़नी है, वरना आप इसको जो है लेटेस्ट तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इंटीजर हमने लेना है इसका इनपुट, उसके बाद यहाँ हमने लिख लेना है गेस द नंबर। क्योंकि हमने ये इंट क्यों लिखा है यहाँ, क्योंकि जो भी यूज़र लिखता है ना, वो स्ट्रिंग के तौर पे सेव होता है। आप इंट लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है इंट में। ओके, सो नाउ अब आपको केसेस बनाने हैं कि उसने गेस किया नहीं किया, चांसेस ख़त्म हुए या नहीं हुए।
तो उसके लिए आपको इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ करना होगा. इफ़ गेस इक्वल नंबर. ओके, व्हाट डू यू डू? उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद हमें प्रिंट करना है कि वेल डन, गुड जॉब, और यू कैन से यू वन. ओके, मेक श्योर यू ब्रेक ओवर हियर. ब्रेक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये गैस कर देगा तो हमें ये एप्लीकेशन क्लोज करनी है, इसलिए. ओके, सो अब हम लिखते हैं अलिफ. अलिफ इज़ सेम एज एल्स इफ इन पाइथन. सो एल्स इफ इज़, तो इसके अगर चांसेस ख़त्म हो गए हैं, है ना, तो वो हमें लिखने हैं यहाँ. तो वो कैसे लिखेंगे? आई इक्वल 9. क्यों 9 लिखा? 10 यहाँ था ना, तो हमने 9 लिख दिया. रेंज में हमने जैसे लिखा हुआ ना, जैसे हमने यहाँ लिखा है 10, इसलिए जस्ट 10 - 1 इज़ 9. उसके चांसेस ख़त्म हो गए अब, और उसने गलत लीड दिया, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट sorry you lost chances. now अब हम कहेंगे real number is क्या भाई? रियल नंबर जो भी है, तो हमने लिख देना मेक श्योर यू डोंट हैव स्पेस ओवर हियर. ओके, सेव कर दें वैसे. तो यहाँ हम, क्योंकि गेम इसकी एंड हो जाती है, तो हमें ब्रेक डालना है. ओके ओके, तो अब आपने एल्स लिखना है. एल्स ये लास्ट है अपना. यहाँ एल्स क्या? एल्स अगर वो जीत नहीं पाता, नहीं ना, अगर उसने अभी भी गलत किया लेकिन उसके चांसेस अभी भी हैं, तो हमें क्या लिखना चाहिए? तो लिखते हैं प्रिंट. प्रिंट के साथ हमने लिखना है कीप ट्राइंग. या कीप ट्राइंग, यू हैव. ना लिखते हैं कितने चांसेस हैं भाई तेरे पास, तो उसके लिए हमें लिखना होगा 9 - 1. इससे क्या होता है? 9 - I, इससे क्या होता है? इससे जितने भी चांस वो करता है आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाए जाते हैं. 9 हमने क्यों लिखा? क्योंकि 10 हमने ऊपर रेंज में लिखा था, इसलिए. ओके, तो दिस मैनी चांसेस you have this many chances, so keep trying, you have 9 - I chances. so यहाँ हमने ब्रेक नहीं डालना. क्यों नहीं डालना? क्योंकि अभी इसकी गेम ख़त्म नहीं हुई. तो ना अब हम सेव करते हैं, प्रिंट करते हैं, पता चल जाएगा हमें कितनी गलतियाँ हो तो घबराते नहीं हैं. तो उसने पूछा है गेस द नंबर. तो अब मुझे सोचना है पहले मैं क्या चीज़ ट्राई करूँ. मुझे लगता है मुझे पहले सबसे पहले ये करना चाहिए जो एल्स वाला मैंने स्टेटमेंट लिखी है, कीप ट्राइंग यू हैव दिस मनी चांसेस, उसको मुझे सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, वो सबसे इजी है. तो इसलिए मैं 1 दबाऊंगा, उसमें बार बार दबाऊंगा. 9 8 7 6, जब तक ये 0 तक नहीं जाता तब तक ऐसे चलते जाना चाहिए. लास्ट चांस, एज यू कैन सी, सॉरी यू लॉस्ट चांसेस. इससे क्या हुआ? इससे ये दोनों चीज़ें हो गई कवर्ड हमारी, कि हमारा अलिफ भी सही चलता है
एल्स भी सही चलता। उसने बता दिया कि रियल नंबर 0 था। अब हमने देखना भाई 0 तो नहीं होता हर टाइम, इसलिए फिर से हम ट्राई करते हैं। तो पहले हम 0 दबा देते हैं, तो हमें पता चल गया 0 नहीं है। 1 दबाते हैं। अब हमने किसी तरह ना गेस करना है नंबर। हमारे पास ओनली 5, हमें पास 0 to 5 है ना नंबर्स, तो हमें देखते हैं। 5 इज़ द आंसर। सी, सो 5 इज़ द आंसर। हमने देख लिया 5 ही था इसका आंसर। फिर से कर देते हैं कि 5 और 0 तो नहीं है हर टाइम, तो 5 पहले ट्राई करते हैं, 0 फिर ट्राई करते हैं। नहीं, 5 0 नहीं है, इसका मतलब ये रैंडम ही है। 2 इज़ द आंसर। सो दिस इज़ हाउ यू मेक ए गेम। अगर आप फर्दर इसको लेके जाना चाहते हैं, GUI भी बना सकते हैं जहाँ बटन्स हों, नंबर लिखे हुए आए, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये भी लिख कर सकते हैं कि जितना भी यूज़र ने लिखा है या इनपुट 5 लिखा है, अगर वो कम है या ज़्यादा है नंबर, आप ये भी लिख सकते हैं, हिंट्स दे सकते हैं। तो इसके साथ आप कर सकते हैं और को बहुत कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई और सजेशन हो, कुछ सीखना चाहें तब भी लिखें, आपकी वजह से मैं भी सीख जाऊंगा। तो दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।